हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस पढ़ेंगे। कुछ 6 फंक्शंस हैं और उनके इंटीग्रल्स अपन देखने वाला है। पहला फंक्शन है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे a आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मूला ये है 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसका डेरिवेशन अपन देख लेते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का अपन को इंटीग्रेशन करना है। क्या करें इसमें आप बेटा, इस इंटीग्रेशन को अपन स्प्लिट कर सकते हैं। 1/x² माइनस ए स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, बस ऊपर 2a आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए, ये ऊपर चला जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, कट के ये आएगा, सॉरी ये आएगा 2a अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा। बस एक्स्ट्रा 2a आ रहा है। ये काम करते हैं अपन, आगे 2a डिवाइड कर देते हैं। 2a कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये चीज जो है सॉल्व होकर यही बनाएगी। जो ऊपर 2a आएगा वो 2a से कैंसिल होकर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अपन को पता ही नहीं था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अपन को डायरेक्ट पता है। क्या होता है बेटा, 1/2 कांस्टेंट एज इट इज 1 अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स की पावर 1 है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं इसका अपन log x, 1/x के जैसे, माइनस log ऑफ, इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा x प्लस ए। मैंने आपको बताया था बेटा, log के साथ हमेशा जो फंक्शन लिखते हो ना अंदर, वो मॉडुलस में लिखना है। अब ये 1/2a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a माइनस log ऑफ b को अपन लिख सकते हैं log ऑफ a बाय b प्लस आंसर। ओके, एक चीज, कई जगह कई बार ये a माइनस एक्स भी लिखा होता है यहाँ पे x माइनस ए की जगह आंसर्स में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मॉडुलस है ना, इसलिए x माइनस ए का मॉडुलस और a माइनस एक्स का मॉडुलस सेम होता है। अगर आप यहाँ पे a माइनस एक्स लिख दो, x माइनस ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, ये फर्स्ट फंक्शन। सिमिलरली एक और फॉर्मूला है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 1/2a इंटीग्रेशन, सॉरी log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। सेम ही है, अगर इससे माइनस कॉमन ले लो ना तो ये बन जाता है, और वो माइनस वापस दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस जो आगे होगा वो पावर में चला जाएगा, तो a प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा, a माइनस एक्स माइनस ए नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसको आप a प्लस एक्स ए और ये a माइनस एक्स को x माइनस ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से ही ये बन सकता है, बस नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब नेक्स्ट है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, x कुछ मान लीजिए, जैसे मैं मान लेता हूं लेट x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा आपका, a एज इट इज tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। तो आपका इंटीग्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह मैंने a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और dx से लिख देते हैं अपन a टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या हो जाएगा बेटा नेक्स्ट, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आएगा बाहर, और ये होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंदर बच जाएगा, और ऊपर a टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा एज इट इज। a से a कट गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होता है, जो इस sec स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, बचेगा आपके पास ओनली एक a 1/a। 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर लिखा जा सकता है, बचेगा अंदर केवल 1 ऑफ d थीटा, सब कट गया, केवल 1 ही बचा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये होगा आपका थीटा ओनली प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब बेटा 1/a एज इट इज, थीटा की जो वैल्यू आपने मानी थी वो वापस सब्स्टिट्यूट कीजिए। आपने x को माना था a tan थीटा, तो x/a होगा आपके पास tan थीटा, यानी कि tan इनवर्स, ये tan इधर लाओगे तो tan इनवर्स बनेगा, tan इनवर्स x/a होगा आपके पास थीटा। तो
तो थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, दिस विल बी योर आंसर। ओके, 3 फॉर्मूलाज और हैं जो अपन करते हैं, सेम उसमें ऐसा ही है, x को कुछ ना कुछ अज्यूम करके ही आपको सॉल्व करना है। देखते हैं फोर्थ इंटीग्रेशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसका ये फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। इसमें अपन को x कुछ मानना पड़ेगा। आप x ऐसा मानिए कि कुछ फॉर्मूला लग जाए। एक तो x को a टाइम्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देना पड़ेगा। आप यहाँ पे साइन थीटा अगर लेते हैं तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई फॉर्मूला है नहीं, तो लेने से कोई फायदा नहीं है। कॉस थीटा ले लिया तो भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कोई फॉर्मूला नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। इसलिए अपन ए को मानते हैं सेक, ए सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का। आप कोसेक थीटा भी मान सकते थे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी फॉर्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा से, दोनों से आंसर आएगा। मैं सेक स्क्वायर थीटा, बाकी चार जो है ना साइन कॉस टेन कॉट, ये मानने से फर्क नहीं, मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो चलिए मैं x को मान लेता हूं a सेक थीटा, तो dx आपका होगा a टाइम्स ऑफ सेक थीटा टेन थीटा। तो ये आपका चेंज होगा बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ a स्क्वायर, x से a सेक थीटा रख दिया तो x स्क्वायर की जगह हो गया a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और dx की जगह हो गया बेटा a टाइम्स ऑफ सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट के कारण ए स्क्वायर बाहर जब आएगा तो ए बनेगा, बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं डायरेक्टली टेन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, और टेन स्क्वायर थीटा का जो रूट होगा वो होगा ओनली टेन थीटा। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट ए टाइम्स ऑफ सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए से ए कैंसिल आउट, सेक थीटा से टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, बचा क्या बेटा, बचा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन अपन को नोन है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा मॉडुलस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेशन भी अपन ने देखा था, रैशनलाइज इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, उसके बाद ये इंटीग्रेशन आया था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहां तक तो अपन पहुंच गए। अब अपन को वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा, कैसे रखेंगे वैल्यू, देखिएगा सेक थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट आप रख सकते हो x अपॉन a, यहां से तो सेक थीटा तो हो जाएगा आपका x अपॉन a, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू अपने पास है नहीं, कोई बात नहीं, टेन थीटा की वैल्यू लेके आ जाएंगे अपन। टेन थीटा क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, स्क्वायर वहां गया तो स्क्वायर रूट हो गया। सेक थीटा की वैल्यू अगर x बाय a है तो सेक थीटा की वैल्यू x बाय a रख दी तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब अगर अपन यहाँ a स्क्वायर एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जिसके ऊपर रूट लगा है, तो मैं स्क्वायर हटा के रूट भी हटा देता हूँ, केवल a बच जाएगा। अब अगर अपन यहाँ पे a एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में जो a है इसको मैं माइनस ऑफ log a लिख देता हूँ, ठीक है। अब माइनस ऑफ log a कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को हटा के मैं कोई नया कांस्टेंट लिख देता हूँ, सपोज कैपिटल C, तो आपके पास आंसर आ गया है, इसका आंसर आ गया बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया log ऑफ x प्लस एक रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। सिमिलरली दो और इंटीग्रेशंस भी आपको करने हैं, ये दोनों आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं,
आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करके इंटीग्रेशन करना है। पहला है फिफ्थ वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। और सिक्स क्वेश्चन भी है जो ये है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें आप x को a sin थीटा मान लेना, तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और सॉल्व कर देना। इसमें आप x को मान लेना tan थीटा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और वो आगे सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम्पल 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16 का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो बेटा ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको पहले फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस करना शुरू करें। तो बेटा ये तो इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला था अपने पास 1 बाय 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो सीधा सा फॉर्मूला अटेम्प्ट करना है और आंसर लाना है, बस a की जगह अपने पास 4 है, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 4 लॉग ऑफ x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा एक और क्वेश्चन है, चलिए अपन ट्राई करते हैं इसका। एग्जांपल 8 का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है कि इस बार a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में नहीं, यहाँ पे 2x है, x को अपन ऐसे रूट x का होल स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है जो a होता है वो कांस्टेंट ही होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं बेटा, इसको अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो आपने 10th क्लास में सीखा था वैसा कुछ करके होल स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आप एक्स का कोफिशिएंट पहले 1 बना देना, और उसके बाद में जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, x का कोफिशिएंट 2 है उसका हाफ होगा 1, उसका स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, उसका हाफ होगा 1, 1 का स्क्वायर होगा 1 यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। यहाँ ध्यान रखना ये जो आप नया नंबर लिख रहे हो कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हुआ है ये 1, क्योंकि आगे वाले नेगेटिव के कारण कॉमन आ गया ना बेटा, तो ये +1 हो गया, लेकिन ये सब्ट्रैक्टेड 1 है और ये एडेड 1 है। ये जो आपने 10th क्लास में किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला, वो सेम ही चीज यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे आप ए स्क्वायर माइनस, इसे x मान सकते हो, ध्यान रखना उसे ही आप x मानना जिसमें x की पावर 1 हो। x की पावर 1 के अलावा कुछ और हो, 2 हो, हाफ हो, 3 हो, माइनस हो, वो अपन x नहीं मान सकते। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो उसको आप t मान सकते हो और ये dt हो जाएगा, फिर वापस t के लिए सब्स्टिट्यूट कर देना। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना ये अपना a है और ये अपना x है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बस ध्यान ये रखना है बेटा, a तो आप किसी भी कांस्टेंट को मान सकते हो, लेकिन x आप उसी को मानना जिसमें x की पावर 1 हो। ये एक लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है तो उसको आप x मान सकते हो। फॉर्मूला है बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 1 है अपॉन ए की जगह 1 है प्लस सी, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। 9th क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा सेम क्वेश्चन है, इस बार अपन पहले होल स्क्वायर बनाते हैं। होल स्क्वायर बनाने के लिए देखिए बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 बनाना है जो ऑलरेडी 1 है, उसके बाद में
एक्स वाली टर्म लिखने के बाद में जो एक्स का कोफिशिएंट है 6, उसके हाफ का स्क्वायर, इसका 6 का हाफ होगा 3, उसका स्क्वायर होगा 9। 9 ऐड भी करना है, 9 सब्ट्रैक्ट भी करना है, या इसको डायरेक्ट मैं -9 + 13 को 4 लिख देता हूँ। ये अपने काम का नहीं होगा, ये अपने होल स्क्वायर में कंट्रीब्यूट करेगा, ये अपने ए बनाने में काम आएगा। अब ये हो गया, आप समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट अगर समझना चाहे 13 को 9 + 4 में तोड़ दिया, क्यों बेटा? ये जो है तीनों मिलकर x - 3 का होल स्क्वायर बनाएंगे और ये 2 का स्क्वायर। अब ये अपना x काम में आ सकता है, x - 3, क्योंकि x की पावर 1 ही है, और ये अपना a हो जाएगा 2। तो 1/x² + a² वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। इसका फॉर्मूला अपने डिराइव किया। एक चीज ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस में स्क्वायर रूट है, कुछ में स्क्वायर रूट नहीं है। तो 6 फॉर्मूलाज में 3 बिना स्क्वायर रूट वाले और 3 स्क्वायर रूट वाले, तो ध्यान रखना कौन सा काम में आ रहा है। अभी स्क्वायर रूट नहीं है ना, ये वाला फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a + c। अगर ये का ये स्क्वायर रूट होता ना, वो वाला फॉर्मूला लग जाता, log of x + square root of x² + a²। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला आपके पास है ये वाला, a की जगह बस 2 है बेटा, tan इनवर्स ऑफ x की जगह x - 3 अपॉन a की जगह 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c विल बी योर फाइनल आंसर। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं, 9th का सेकंड, 1/3x² + 13x + 10 का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए पहले से कंप्लीट करते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको x और कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे बेटा? आप 3 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 3 कॉमन आके बाहर आके 3 1/3 हो गया, x² + 13/3 of x + 10/3। नेक्स्ट स्टेप, ये जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज 13/3, उसके हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 13/3 का हाफ होगा 13/6, 13/3 का हाफ होगा बेटा 13/6, हाफ से मल्टीप्लाई करके ये पाया मैंने। उसका स्क्वायर आप ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो, प्लस 10/3। जो ऐड किया है आपने वो कंट्रीब्यूट होगा अपना होल स्क्वायर कंप्लीट करने में। अब ये हो जाएगा बेटा x + 13/6 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। माइनस का 169/36 प्लस का 10/3, एलसीएम लोगे 36, माइनस का 169 प्लस का 12, 120, 59/36। कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, 49 सॉरी, हाँ 49/36। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे प्लस नहीं है बेटा, माइनस है, उससे आंसर आया है ना, तो आप करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन में प्लस लिखा हुआ है लेकिन वो माइनस है, ओके। तो ये थोड़ा सा चेंज जाएगा, माइनस ऑफ दिस, माइनस का 120 दैट इज माइनस का 289/36, तो ये जाएगा माइनस का 17/6 का होल स्क्वायर ऑफ dx। अब ये हो गया 1/x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये x² - a² का फॉर्मूला लग सकता है। क्या है बेटा x² - a² का फॉर्मूला? 1 स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो ये x² - a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log of x - a अपॉन x + a प्लस c। तो बस x की जगह आपके पास है, एक सेकेंड, 1/2a, a की जगह 17/6 है, एक x² - a², x की जगह 17/6 है, और log ऑफ x की जगह बेटा x + 13/6 है, माइनस a की जगह 17/6, यहाँ ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा, ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 3 से 3 कट जाएगा, 1/17 log ऑफ ये x - 4/6 है, 6 एलसीएम ले लेता हूँ, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन 6। सिमिलरली x + 30/6 है, 6 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम कट गया आपस में, 2 भी कॉमन आ रहा है, काट सकते हो, चाहो तो, नहीं चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 2x - 2 सॉरी
2 कॉमन आया, 3x माइनस 2 अपॉन ये होगा 3x प्लस 15। ओके, ये आंसर आप फाइनल आंसर आ गया। आप थोड़ा सा इसमें और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, कई बार बुक में आंसर आता नहीं है। 3x माइनस 2, ये जो आप 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, x प्लस 5 हो सकता है, ये जरूरी नहीं है स्टेप, पर मैं कर दे रहा हूँ। ये 3 आया ना, ये पूरा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस का लॉग ऑफ 3, 1/17 बाहर ही है। ओके, ये 1/17 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कांस्टेंट है, 1/17 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कांस्टेंट ही रहेगा, वो सी में ऐड करके मैं कांस्टेंट चेंज कर देता हूँ, और ये आपका हो जाएगा कैपिटल सी। कैपिटल सी आपका ये है सी माइनस 1/17 ऑफ लॉग 3। ये स्टेप करना जरूरी नहीं था, बट कई बार बुक में आंसर ये दिया हुआ होता है इसके बजाय, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 3 कॉमन लोगे और वो 3 लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला लगा के माइनस लॉग 3 कर सकते हो, उससे आप कांस्टेंट को हटाकर नया कांस्टेंट लगा सकते हो। तो ये आपका 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 का इंटीग्रेशन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन अपन अब करते हैं, 19 का थर्ड, 1/√ 5x² माइनस 2x का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो बेटा इसमें कैसे करेंगे, पहले होल स्क्वायर बनाने के लिए x² का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, ये 5 कॉमन लेंगे, 5 जब बाहर लोगे तो √5 हो जाएगा, अपॉन में अंदर बचेगा √x² माइनस 2/5 ऑफ x। और अब कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए x का जो कोएफिशिएंट है 2/5, इसके हाफ का स्क्वायर, 2/5 का हाफ होता है, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कटेगा 1/5, 1/5 का स्क्वायर मैंने ऐड भी किया और स्क्वायर रूट के अंदर ही सब्ट्रैक्ट भी किया, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो कर सकते हो आप ऐसा। क्या फायदा होगा बेटा इसका करने से, 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखिए बेटा, ये x माना जा सकता है और ये a माना जा सकता है कांस्टेंट, √x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 ही है ना बेटा अंदर, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √x² माइनस a² वाला फॉर्मूला इस बार लगेगा, क्योंकि इस बार स्क्वायर रूट है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये इसका फॉर्मूला है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x की जगह इस बार आपके पास x माइनस 1/5 है, a की जगह आपके पास 1/2 है, ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये होगा, ये 1/√5 एज इट इज, log ऑफ x की जगह आप x माइनस 1/5 रखेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², यानी कि x² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस a² यानी 1/5 का होल स्क्वायर प्लस c होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा मॉडुलस। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, 1/√5 log ऑफ x माइनस 1/5 प्लस, इसको अगर सॉल्व करोगे ना आप लोग, ये वही टर्म, यही टर्म, इसको अपन ने सॉरी ये दोनों कट रहे थे, ये चीज और ये चीज सेम है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको यहीं तक छोड़ना है आपको, आगे सॉल्व होगा नहीं, 5 एलसीएम ले सकते हो चाहो तो, पर मैं इतना करने की जरूरत नहीं, बस ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये अपन ने बेटा जो 6 फॉर्मूला सीखे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। एग्जाम्पल 10 अलग तरह का क्वेश्चन है जो इस बार ओमिट हो गया, इस बार आपके सिलेबस में नहीं रहा एग्जाम्पल 10, और एग्जाम्पल 10 से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 16 से 23। ये सारे क्वेश्चन भी आपको इस बार नहीं करने हैं, ना एग्जाम्पल 10 करना है ना 23 करना है। आपका आज होमवर्क जो है 1 से लेके 15 और लास्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 24 25 वो क्वेश्चन आज आपको करने हैं और मुझे डाउट्स पूछने हैं। थैंक यू।